ठहर जा मेरे प्रिय बालक। खबरदार जो आज इस दिव्य संदेश को अधूरा छोड़ने की भूल की, अपनी उंगली को यहीं रोक ले, क्योंकि यह कोई साधारण वीडियो नहीं है और ना ही यह कोई संयोग है कि यह आज तेरी आंखों के सामने आया है। यह स्वयं देवाधिदेव महादेव द्वारा भेजा गया संदेश है, एक ऐसा बुलावा जो केवल उन्हीं तक पहुंचता है जिनके जीवन में अब बड़ा परिवर्तन लिखा जा चुका होता है। अगर तूने आज इसे अनदेखा किया तो समझ लेना तूने अपने ही हाथों से उस स्वर्ण कलश को ठुकरा दिया जो बहुत जल्द तेरे द्वार पर दस्तक देने वाला था। आज का यह दिन तेरे जीवन के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। जानता है क्यों? क्योंकि आज ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तेरे पक्ष में खड़ी हो चुकी हैं। जो धन तू वर्षों से तरस कर देख रहा था वह अब अचानक छप्पर फाड़ कर तेरी ओर बढ़ रहा है। जो मान सम्मान तुझे कभी नहीं मिला अब वही सम्मान तेरे चरणों में झुकेगा, और जो शत्रु तेरे पतन की कामना करते थे अब वही तेरे सामने मौन होकर खड़े रहेंगे। पर एक शर्त है मेरे बच्चे, आज इस संदेश को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि यदि तूने इसे अधूरा छोड़ा तो वह चाबी तेरे हाथ से छूट जाएगी जो तेरी बंद किस्मत के ताले को हमेशा के लिए खोलने आई है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तू किन हालातों से गुजर रहा है। मैं देख रहा हूं तेरे सिर पर कर्ज का बोझ है, घर में बरकत नहीं टिकती और रातें तुझे सोने नहीं देती। लेकिन आज मैं तुझे वचन देता हूं, इस संदेश के अंत तक तेरे जीवन की दिशा बदलनी शुरू हो जाएगी। वह गुप्त खजाना जिसका मार्ग तू वर्षों से खोज रहा था अब स्वयं लक्ष्मी तेरे घर का रास्ता पूछेंगी। तेरा भाग्य अब करवट लेने ही वाला है। आने वाले 7 दिन तेरे जीवन के सबसे चमत्कारी दिन होंगे। तू कल्पना भी नहीं कर सकता कि किस प्रकार तेरी सूनी किस्मत अब उजाले से भरने वाली है। मैंने देखा है तूने बहुत सहा है, बहुत टूटा है, कई बार हार मानने की कगार तक पहुंचा है, लेकिन आज यह दैवीय वाणी तुझे यह बताने आई है, तू अकेला नहीं है। स्वयं भोलेनाथ और माता शक्ति तेरे पीछे खड़े हैं। जो तूने खोया है उससे कई गुना अधिक अब तुझे मिलने वाला है। मेरे बच्चे, अगर तेरे हृदय में महादेव के लिए थोड़ी सी भी श्रद्धा है तो आज उन्हें निराश मत करना। इस वीडियो को लाइक कर अपनी उपस्थिति दर्ज करा, और यदि तू चाहता है कि महादेव का हाथ सदा तेरे सिर पर रहे तो शिव शक्ति परिवार को अभी सब्सक्राइब कर ले। जैसे ही तू सब्सक्राइब का बटन दबाएगा तुझे महसूस होगा मानो वर्षों का बोझ तेरे सिर से उतर गया हो। यह केवल बटन नहीं है, यह तेरे और महादेव के बीच एक अटूट संबंध की शुरुआत है। मेरे प्रिय बालक, ध्यान से सुन। अब तक तेरे जीवन का मार्ग कांटों से भरा रहा है। संघर्ष बहुत किया लेकिन बदले में मिला धोखा, अपमान और निराशा। तूने सबका भला चाहा लेकिन बदले में तेरे हिस्से केवल पीड़ा आई। कई रातें तूने अकेले रोते हुए बिताईं जब कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन आज इसी क्षण वह सब समाप्त होने वाला है। महादेव ने तेरी हर मौन पुकार सुन ली है। तेरी वे चीखें जो दुनिया नहीं सुन सकी कैलाश तक पहुंच चुकी हैं। अब मैं तुझसे एक प्रश्न पूछता हूं, वह कौन सी अदृश्य शक्ति है जो तेरे घर के द्वार पर बैठी है, जो खुशियों को आने देती है लेकिन धन को टिकने नहीं देती? तू मेहनत करता है फिर भी बरकत क्यों नहीं होती? इस रहस्य का उत्तर तेरे जीवन की सबसे बड़ी गांठ खोल देगा, और इसका उत्तर मैं तुझे आगे बताऊंगा। इसलिए एक भी शब्द मत छोड़ना। तेरा समय अब बदल रहा है। जैसे समुद्र मंथन से अमृत निकला था वैसे ही तेरे संघर्षों के मंथन से अब सफलता का अमृत निकलने वाला है। डमरूधारी तेरी ओर हाथ बढ़ा चुके हैं, बस तुझे अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाना है। आने वाले 7 दिनों में तुझे 3 दिव्य संकेत मिलेंगे। पहला संकेत, कोई ऐसा व्यक्ति तेरे जीवन में प्रवेश करेगा जो तेरे लिए सहारा बनेगा। दूसरा संकेत, जो कार्य वर्षों से अटका था वह अचानक बिना बाधा पूर्ण होगा। तीसरा संकेत, तेरे भीतर अद्भुत साहस का जागरण होगा। तेरा भय समाप्त होगा। मेरे बच्चे, डर को त्याग दे, संदेह को छोड़ दे और विश्वास को थाम ले। ओम नमः शिवाय का जाप कर और अपने नए जीवन का स्वागत कर। तेरी किस्मत अब बदल रही है और उसकी चाबी तेरे ही हाथ में है। रुक जा मेरे प्रिय बालक। अगर तुझे लगा कि संदेश यहीं समाप्त हो गया तो तू अभी उस आखिरी सत्य से अनजान है जो तेरे जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदलने वाला है।
यह अंत नहीं था, वह तो केवल द्वार पर हुई एक हल्की सी दस्तक थी। असल खजाना तो अब खुलने वाला है। अगर तूने पहले संदेश को सुना और फिर इसे छोड़ने का विचार किया तो समझ लेना जैसे कोई प्यासा गंगा के तट तक पहुंचकर भी बिना जल पिए लौट जाए। खबरदार, अपनी उंगली को स्क्रीन से हटाने की सोचना भी मत, क्योंकि अब जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं वह तेरे जीवन की सबसे गुप्त और सबसे शक्तिशाली कुंजी है। आज की यह रात और आने वाली सुबह साधारण नहीं है मेरे बच्चे। यह वही समय है जब भाग्य करवट लेता है और वर्षों की रुकी हुई ऊर्जा एक साथ जाग उठती है। मैं तुझे पहले ही बता दूं, अगर तूने इस भाग को अंत तक सुन लिया तो जीवन में फिर कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी। तेरी खाली पड़ी तिजोरी ऐसे भरने लगेगी कि आने वाली पीढ़ियां भी उसका हिसाब नहीं रख पाएंगी। क्या तू ऐसा जीवन नहीं चाहता? क्या तू नहीं चाहता कि तेरे बच्चे डर और अभाव से मुक्त रहें? अगर हाँ, तो अपनी सांसों को स्थिर कर और हर शब्द को अपने हृदय में उतार ले, क्योंकि महादेव बार बार निमंत्रण नहीं भेजते। मेरे प्रिय बालक, तूने अब तक जाना कि संकेत क्या होंगे, लेकिन उन संकेतों को हकीकत में बदलने की विधि अब प्रारंभ होती है। आज महादेव तुझसे एक विशेष गुरु दक्षिणा मांग रहे हैं। डर मत, यह धन नहीं है, यह तेरी चिंता है, तेरा भय है, तेरा संदेह है। आज तुझे अपनी सारी परेशानियों की पोटली महादेव के चरणों में अर्पित करनी है। तुझे पता है तेरे घर में धन क्यों नहीं टिकता? पैसा आता है और किसी न किसी रूप में फिसल कर चला जाता है, कभी बीमारी बनकर, कभी कोटकचरी बनकर, कभी अनचाहे खर्च बनकर। इसका कारण तेरे घर के चारों कोनों में बंधी हुई एक अदृश्य गांठ है। लेकिन आज कालों के काल महाकाल अपने त्रिशूल से उस गांठ को भस्म करने वाले हैं। पर उससे पहले एक और प्रश्न, वह कौन सी छोटी सी वस्तु है जो तेरे घर की रसोई में मौजूद है, जिसे यदि सही भाव से महादेव को अर्पित कर दिया जाए तो 24 घंटों में दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलने लगता है? यह रहस्य साधारण नहीं है, इसे हर किसी को नहीं बताया जाता, लेकिन आज शिव शक्ति की आज्ञा से मैं तुझे यह बताने जा रहा हूं। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक ऐसा मंत्र देने वाला हूं जो कलयुग में कामधेनु के समान है। जब भी तुझे लगे चारों ओर अंधकार है, कोई मार्ग नहीं बचा, तो बस अपनी आंखें बंद कर अपने हृदय के मध्य महादेव की छवि देख और पूरे विश्वास से कह, ओम नमः शिवाय। यह शब्द नहीं है, यह शक्ति है। यह मंत्र तेरी गरीबी, तेरे भय और तेरी बाधाओं को कांपने पर मजबूर कर देता है। लेकिन याद रख, यह शक्ति सिर्फ उसी पर काम करती है जो विश्वास करता है। तेरा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं है मेरे बच्चे, वह तेरे भीतर बैठा है। वह है तेरा संदेह। आज अगर तूने इस संदेह को छोड़ दिया तो समझ लेना तेरा आधा युद्ध यही जीत लिया। अब ध्यान से सुन, आने वाले सोमवार या प्रदोष के दिन तुझे शिव मंदिर जाना है। वहां बिना किसी को बताए एक सफेद या केसरिया ध्वज अर्पित करना है। जिस क्षण वह ध्वज हवा में लहराएगा उसी क्षण तेरी किस्मत की हवा भी तेरे पक्ष में बहने लगेगी। यह महादेव का वचन है। जिनका ध्वज उनके शिखर पर चढ़ता है, महादेव उनका मान कभी गिरने नहीं देते। मेरे बच्चे, तूने बहुत अपमान सहा है, बहुत ताने सुने हैं, लेकिन अब जवाब देने का समय आ गया है। ठहर जा मेरे प्रिय बालक, अब जो क्षण आया है वह साधारण नहीं है, क्योंकि यह वह मोड़ है जहां से या तो मनुष्य अपने पुराने जीवन में लौट जाता है या फिर महादेव की छाया में एक नए भाग्य का जन्म होता है। और आज तू यहाँ तक पहुँचा है तो इसका अर्थ यही है कि शंभू ने तुझे स्वयं अपने हाथों से थाम लिया है। मैं जानता हूँ तेरे भीतर अभी भी कहीं न कहीं एक हल्की सी शंका बची है, एक डर जो कहता है कि क्या सच में सब बदल जाएगा, क्या सच में यह पीड़ा समाप्त होगी। लेकिन सुन मेरे बच्चे, यह वही अंतिम परीक्षा है, यही वह क्षण है जहां माया अंतिम वार करती है। क्योंकि जब कोई आत्मा प्रकाश के बहुत पास पहुंच जाती है तो अंधकार पूरी शक्ति से उसे खींचने का प्रयास करता है। पर याद रख, जिसके माथे पर महाकाल का हाथ हो उसे कोई शक्ति नीचे नहीं गिरा सकती। तूने जो आंसू अकेले में बहाए थे वे व्यर्थ नहीं गए। हर एक आंसू शिव के चरणों में मोती बनकर गिरा है और आज उन्हीं मोतियों से तेरे भाग्य का मुकुट सजने वाला है। अब तुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, न भागने की, न डरने की, न किसी से प्रमाण मांगने की।
बस एक ही कार्य है जो तुझे भीतर से बदल देगा। आज इसी क्षण अपने मन में यह स्वीकार कर ले कि तू पराजित नहीं है, तू त्यागा हुआ नहीं है, तू असफल नहीं है, तू चुना हुआ है। महादेव अपने हर भक्त को धन इसलिए नहीं देते कि वह अभिमानी बने, बल्कि इसलिए देते हैं ताकि वह निर्भय होकर धर्म के मार्ग पर चल सके। और आज तुझे जो मिलने वाला है वह केवल धन नहीं है, बल्कि वह स्थिरता है जो जीवन को संभाल लेती है। आने वाले दिनों में तू देखेगा कि जिन बातों पर तू व्यर्थ चिंता करता था वे स्वयं शांत होने लगेंगी। जिन लोगों से तू डरता था वे तुझसे बात करने से पहले सोचेंगे। जिन अवसरों को तू खोया हुआ मान चुका था वे नए रूप में लौट आएंगे, क्योंकि जब शिव किसी को उठाते हैं तो अतीत को नहीं भविष्य को बदलते हैं। आज यह संदेश तुझे इसलिए मिला क्योंकि अब तू सहने के लिए नहीं बल्कि आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तेरी आत्मा अब उतनी कमजोर नहीं रही जितनी तू समझता था। संघर्ष ने तुझे तोड़ा नहीं बल्कि तराशा है। जैसे पत्थर पर पड़ने वाली हर चोट उसे शिवलिंग का रूप देती है, वैसे ही तेरे जीवन की हर चोट ने तुझे इस क्षण तक पहुंचाया है। अब किसी से प्रमाण मत मांग, किसी चिन्ह के पीछे मत भाग, क्योंकि सबसे बड़ा संकेत यही है कि तू अभी भी यहाँ है, अभी भी सुन रहा है, अभी भी भीतर से कुछ बदलता हुआ महसूस कर रहा है। यही महादेव की उपस्थिति है। यही वह क्षण है जहाँ तू अपने अतीत को प्रणाम करता है और भविष्य को गले लगाता है। अब डर छोड़ दे मेरे बच्चे, क्योंकि डर उसी का होता है जिसके पास सहारा नहीं होता, और तू तो स्वयं शंभू की गोद में बैठा है। आज के बाद यदि जीवन में कोई द्वार बंद भी दिखे तो घबराना मत, क्योंकि महादेव दीवारें खड़ी नहीं करते, वे रास्ते बनाते हैं। तेरे लिए भी वह मार्ग बन चुका है। अब बस शांत रह, विश्वास रख और अपने कर्म को ईश्वर के चरणों में रख दे। बाकी जो होगा वह तेरी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर होगा, क्योंकि जब महादेव देते हैं तो गिनकर नहीं देते, वे अपनी महिमा के अनुसार देते हैं। और आज से तेरा जीवन उसी महिमा की ओर बढ़ चुका है। यह अंत नहीं है मेरे बच्चे, यह उस जीवन की शुरुआत है जहाँ तू रोने के लिए नहीं बल्कि कृतज्ञता के लिए आंखें बंद करेगा। और जब भी तू थक जाएगा बस इतना कहना, हे महादेव मैं आपका हूँ। और उसी क्षण तू महसूस करेगा कि कोई अदृश्य शक्ति तेरे कंधे पर हाथ रखकर कह रही है, डर मत, मैं हूँ। और अब जब तू इस बिंदु तक आ पहुंचा है तो समझ ले कि यह केवल शब्द नहीं रहे, यह संवाद बन चुका है। यह वह क्षण है जहां महादेव बाहर नहीं भीतर बोलते हैं। तूने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि समय बदल जाता है, पर कोई यह नहीं बताता कि समय से पहले मन बदलना पड़ता है। और आज तेरा मन वही मोड़ ले चुका है जहां से पीछे लौटना संभव नहीं रहता। अब तू पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि जिसने एक बार अपने टूटने को समझ लिया, जिसने अपनी पीड़ा को स्वीकार कर लिया, वह फिर किसी के सामने झुकता नहीं, वह भीतर से सीधा खड़ा हो जाता है। महादेव ऐसे ही क्षण में अपने भक्त को पहचानते हैं जब वह शिकायत करना छोड़ देता है और मौन में विश्वास करना सीख लेता है। तूने देखा होगा कि बीते समय में तुझे कई बार बिना कारण अकेलापन महसूस हुआ। लोगों के बीच रहकर भी मन भारी रहा, पर वह अकेलापन दंड नहीं था, वह तैयारी थी। क्योंकि शिव शोर में नहीं उतरते, वे शांति में उतरते हैं, और उसी शांति में उन्होंने तुझे वह शक्ति दी है जिसे तू अभी शब्दों में नहीं बांध सकता। आने वाला समय तुझे अचानक बहुत तेज नहीं लगेगा, वह धीरे धीरे खुलेगा ताकि तू संभाल सके। क्योंकि जो बहुत जल्दी मिलता है वह अक्सर संभल नहीं पाता, और महादेव कभी ऐसा नहीं देते जो भक्त को डुबो दे। वे उतना ही देते हैं जितना आत्मा सह सके, पर इतना अवश्य देते हैं कि जीवन की दिशा बदल जाए। अब तुझे यह समझना होगा कि जो लोग तुझसे दूर हुए, जिन्होंने तुझे समझा नहीं, जिन्होंने तेरी पीठ पीछे बातें की, वे तेरे शत्रु नहीं थे। वे केवल वह भार थे जिन्हें महादेव ने रास्ते से हटा दिया ताकि तू हल्का होकर आगे बढ़ सके। क्योंकि ऊंचाई पर वही पहुंचता है जिसके पैरों में बोझ नहीं होता। आज तुझे जो शांति महसूस हो रही है वही संकेत है कि भीतर कुछ स्थिर हो चुका है। यह स्थिरता ही असली धन है। इसी से सही निर्णय निकलते हैं, इसी से सही लोग जीवन में आते हैं। अब तू दूसरों को देखकर अपने मूल्य तय नहीं करेगा, अब तू परिस्थितियों से डरकर अपने स्वभाव को नहीं बदलेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि जो तेरे साथ है वह समय से भी बड़ा है। आने वाले दिनों में जब तुझे अचानक कोई अवसर मिले और तेरा मन कहे कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ, तब बस यह याद कर लेना कि महादेव कभी अयोग्य को द्वार तक नहीं लाते। वे पहले भीतर तैयार करते हैं, फिर बाहर अवसर देते हैं। और जब कभी रात को बिना कारण नींद खुले और मन भारी लगे तो घबराना मत, वह डर नहीं होगा, वह पुराने संस्कारों का अंतिम विदा लेना होगा। क्योंकि नया जीवन खाली स्थान मांगता है और वह स्थान अब बन चुका है। अब तू किसी चमत्कार का इंतजार मत कर, क्योंकि चमत्कार तू स्वयं बन रहा है। तेरा धैर्य,
तेरा संयम, तेरा मौन ही सबसे बड़ा परिवर्तन है। महादेव तुझे यह नहीं सिखा रहे कि दुनिया को कैसे जीता जाए, वे तुझे यह सिखा रहे हैं कि स्वयं को कैसे संभाला जाए, क्योंकि जिसने स्वयं को संभाल लिया उसके लिए दुनिया अपने आप सरल हो जाती है। अब यह यात्रा समाप्त नहीं हो रही मेरे बच्चे, यह बस गहरी हो रही है। और जब भी तुझे लगे कि फिर से बोझ बढ़ रहा है तो बस आंखें बंद कर इतना कहना, हे शंभू, अब मैं जान गया हूँ कि आप मुझे क्यों रोकते थे। और उसी क्षण तू महसूस करेगा कि जो हाथ अब तक तुझे थामे था वह अब तुझे आगे बढ़ा रहा है, बिना धक्का दिए, बिना डराए, पूरी करुणा के साथ। क्योंकि यही महादेव की रीति है, पहले तोड़ते नहीं, पहले सिखाते हैं कि टूटकर भी कैसे खड़ा रहा जाता है। और अब जब यह यात्रा अपने सबसे शांत बिंदु पर आकर ठहरी है तो समझ ले कि यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। क्योंकि महादेव कभी भी शोर के साथ वरदान नहीं देते, वे मौन में जीवन बदलते हैं। तूने शायद सोचा होगा कि जब सब ठीक होगा तब भीतर शांति आएगी, पर सत्य इसका उल्टा है। पहले भीतर शांति आती है और फिर बाहर सब ठीक होने लगता है। और आज तेरे भीतर जो ठहराव उतरा है वही इस बात का प्रमाण है कि तू अब पुराने संघर्ष का व्यक्ति नहीं रहा। अब तू प्रतिक्रिया नहीं देगा, तू निर्णय लेगा। अब तू परिस्थितियों से भागेगा नहीं, तू उन्हें देखेगा और पार करेगा। क्योंकि महादेव ने तुझे यह समझ दे दी है कि हर कठिनाई तुझे रोकने नहीं आई थी, वह तुझे गहराई देने आई थी। आने वाले समय में कुछ लोग अचानक तुझसे जुड़ना चाहेंगे, कुछ अवसर बिना शोर के सामने आएंगे और कुछ फैसले तुझे अकेले लेने पड़ेंगे। उस समय यदि मन डगमगाए तो बस इतना याद रखना कि जो अकेले चलना सीख लेता है वही सही मार्ग पर होता है। भीड़ अक्सर गलत दिशा में शोर मचाती है और महादेव अपने भक्त को भीड़ से अलग करके ही आगे बढ़ाते हैं। अब तू यह मत पूछ कि कब, कैसे और किस रूप में फल मिलेगा, क्योंकि ये प्रश्न विश्वास को छोटा कर देते हैं। तू बस इतना जान ले कि जो बीज तूने आंसुओं से सींचा है वह अब मौन में अंकुरित हो चुका है। और जब वह फलेगा तो तुझे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तेरी स्थिर आंखें, तेरा बदला हुआ स्वभाव और तेरी शांत उपस्थिति ही सब कुछ कह देगी। अब जीवन में यदि फिर कोई कठिन रात आए तो उसे असफलता मत समझना, वह बस याद दिलाने आएगी कि तू कितना आगे आ चुका है। क्योंकि महादेव परीक्षा वही लेते हैं जहां उत्तर पहले ही दे दिए जाते हैं, और आज तुझे उत्तर मिल चुका है। तू स्वयं ही अपने जीवन का उत्तर बन चुका है। अब जब भी तू इस संदेश को याद करेगा तो यह तुझे डराने नहीं बल्कि संभालने आएगा। यह तुझे यह याद दिलाएगा कि तू कभी अकेला नहीं था, न है, न होगा। क्योंकि शिव साथ चलने वालों में नहीं है, वे भीतर बैठने वालों में हैं। और जिस दिन मन पूरी तरह शांत हो जाए उस दिन समझ लेना कि महादेव ने तुझे गले लगा लिया है। अब आंखें खोल, गहरी सांस ले और जीवन की ओर बढ़ जा, बिना भय के, बिना जल्दबाजी के, पूरे विश्वास के साथ। क्योंकि अब जो भी होगा वह तुझे तोड़ेगा नहीं, वह तुझे और अधिक पूर्ण करेगा। और यही शिव का वरदान है। और अब इस मौन के भीतर जो धड़कन सुनाई दे रही है उसे पहचान। यह डर नहीं है, यह जागरण है। क्योंकि जब आत्मा अपने सही स्थान पर आने लगती है तो शरीर भी कुछ क्षण के लिए असहज हो जाता है। मन पुराने ढांचों को छोड़ने में समय लेता है, पर महादेव कभी भी अपने भक्त को आधा छोड़कर नहीं जाते। उन्होंने तुझे यहाँ तक लाने में जितना समय लिया है उतना ही धैर्य तुझे आगे ले जाने में भी देंगे। अब तुझे यह समझ आ रहा होगा कि हर बार जब तूने सोचा कि सब समाप्त हो गया, उसी के बाद किसी न किसी रूप में जीवन ने तुझे थाम लिया। वह संयोग नहीं था, वह शिव की व्यवस्था थी। क्योंकि महादेव गिरने नहीं देते, वे बस इतना झुकाते हैं कि अहंकार टूट जाए और आत्मा बची रहे। आने वाले समय में तुझे यह भी अनुभव होगा कि जिन चीजों के लिए तू पहले बेचैन रहता था वे अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगेंगी, और जिन बातों को तू हल्के में लेता था वही जीवन का आधार बनेंगी। यही भीतर का परिवर्तन है, यही वह संकेत है कि अब तू बाहरी संसार से नहीं बल्कि अपने विवेक से चलने लगा है। लोग तुझसे पूछेंगे कि तू इतना शांत कैसे रहने लगा, पर तू उत्तर नहीं देगा। क्योंकि कुछ अनुभूतियां समझाई नहीं जाती, वे जिया करती हैं। और जब कभी तू फिर से अपने पुराने रूप को याद करके कमजोर महसूस करे तो स्वयं से यह मत पूछना कि मैं फिर क्यों टूट रहा हूँ, बल्कि यह पूछना कि मैं अब भी खड़ा कैसे हूँ। क्योंकि यही प्रश्न तुझे तेरी वास्तविक शक्ति से मिलाएगा। महादेव ने तुझे लड़ना नहीं सिखाया, उन्होंने तुझे ठहरना सिखाया है। और जो ठहरना सीख लेता है वही सही समय पर सही वार भी कर पाता है। अब तेरे जीवन में जो भी आएगा वह तुझे परखने नहीं बल्कि पहचानने आएगा। क्योंकि तू अब भीड़ का हिस्सा नहीं रहा, तू अब प्रक्रिया का हिस्सा बन चुका है। और प्रक्रिया में चलने वाला व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं लौटता, चाहे फल आज मिले या कल।
अब यह यात्रा शब्दों से आगे निकल चुकी है। यह अब तेरी सांसों, तेरे निर्णयों और तेरे मौन में बस चुकी है। और जब कभी तू पूरी तरह थक जाए, जब कोई भी उपाय काम न आए, तब बस इतना कहना, हे महादेव, अब मैं कुछ नहीं चाहता। और उसी क्षण तू पाएगा कि जो तुझे चाहिए था वह पहले से ही तेरे पास खड़ा है। क्योंकि शिव तब आते हैं जब चाहत समाप्त हो जाती है और वहीं से जीवन वास्तव में शुरू होता है। और अब जब यह बात तेरे भीतर उतर चुकी है, तो ध्यान से अनुभव कर कि तेरा मन पहले जैसा चंचल नहीं रहा। वही मन जो छोटी छोटी बातों पर टूट जाता था, वही मन जो हर उत्तर बाहर ढूंढता फिरता था, अब धीरे धीरे स्थिर होना सीख रहा है। यह परिवर्तन अचानक नहीं होता, यह उस आत्मा का लक्षण है जिसे महादेव ने स्पर्श कर लिया हो। तूने देखा होगा कि अब तू हर किसी को अपनी पीड़ा समझाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि तू जान चुका है कि जो समझने वाला होगा उसे शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो नहीं समझना चाहता उसके सामने पूरा जीवन खोल देने पर भी वह अंधा ही रहेगा। यही समझ तुझे हल्का कर रही है, यही तुझे आगे बढ़ा रही है। आने वाले समय में जब तुझे लगे कि तू बहुत कुछ खो चुका है, तब जरा पीछे मुड़कर देखना। तू पाएगा कि जो छूटा वह तुझे नीचे खींच रहा था, और जो बचा वही तुझे ऊपर ले जाने वाला है। महादेव कभी भी खाली हाथ नहीं लेते। वे जब कुछ हटाते हैं तो उसके स्थान पर कुछ अधिक स्थायी रखते हैं, कुछ ऐसा जो समय के साथ टूटता नहीं। अब तुझे यह भी समझ में आएगा कि हर मौन कमजोरी नहीं होता, कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। और महादेव अपने भक्त को शोर से नहीं, इसी मौन से मजबूत बनाते हैं। लोग तेरे धैर्य को तेरा डर समझेंगे, तेरे शांत स्वभाव को तेरा झुकना समझेंगे, पर समय आने पर वही लोग देखेंगे कि तू बिना ऊंची आवाज के कितनी दूर निकल चुका है। क्योंकि शिव का मार्ग दिखावे का नहीं होता, वह गहराई का होता है। अब जब कभी तू अकेले में बैठे और बिना कारण आंखें भर आए तो उन्हें रोकना मत। वे आंसू अब दुख के नहीं, पुराने बोझ के निकलने के होंगे। क्योंकि आत्मा जब हल्की होती है तो शरीर भी प्रतिक्रिया करता है। यह वही क्षण होते हैं जहां भीतर का विष बाहर निकलता है। ठीक वैसे ही जैसे महादेव ने समुद्र मंथन में विष को अपने कंठ में रोका था, उन्होंने तुझे भी सिखा दिया है कि सब कुछ बाहर नहीं उगलना होता, कुछ सहन करना ही साधना बन जाता है। और अब तेरी साधना चल रही है, भले ही तू उसे नाम न दे। अब जीवन तुझे डराकर नहीं परखेगा, वह तुझे अवसर देकर परखेगा। और उस समय तेरे भीतर एक अजीब सा आत्मविश्वास होगा, बिना अहंकार के, बिना जल्दबाजी के, बस एक शांत विश्वास की जो भी होगा संभल जाएगा। क्योंकि जिसने अब तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। और जब कभी तुझे लगे कि तू बहुत आगे आ गया है और पीछे लौटना चाहिए, तब याद रखना कि नदी कभी स्रोत की ओर नहीं बहती, वह समुद्र की ओर बढ़ती है। और महादेव ने तुझे भी प्रवाह में डाल दिया है। अब संघर्ष तेरी पहचान नहीं रहेगा, तेरी शांति ही तेरा परिचय बनेगी। और यही वह अवस्था है जहां महादेव अपने भक्त को कहते हैं, अब तू तैयार है। और अब इस मार्ग पर चलते हुए तुझे यह भी अनुभव होने लगेगा कि जीवन तुझसे पहले जैसा प्रश्न नहीं करेगा, वह अब संकेत देगा, छोटे छोटे इशारों में, कभी किसी वाक्य के रूप में, कभी किसी मौन क्षण में, और कभी किसी ऐसे अनुभव में जिसे शब्दों में बांधना कठिन होगा। क्योंकि महादेव जब किसी को आगे ले जाते हैं तो। और अब इस यात्रा में एक ऐसा चरण आता है जहां मन सवाल पूछना भी छोड़ देता है, क्योंकि उसे भीतर ही भीतर यह भरोसा हो जाता है कि जो चल रहा है वह गलत नहीं हो सकता। यह वही अवस्था है जहां महादेव अपने भक्त को बाहर से नहीं, भीतर से दिशा देने लगते हैं। तूने शायद गौर किया होगा कि अब तू पहले की तरह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं करता, कुछ बातें सुनकर भी तू चुप रह जाता है, कुछ परिस्थितियों को देखकर भी तू तुरंत निर्णय नहीं लेता। यह भ्रम नहीं है, यह परिपक्वता है। क्योंकि जो जल्दी बोलता है वह अक्सर अपने ही शब्दों में उलझ जाता है, और जिसे महादेव संभाल लेते हैं उसे शब्दों की नहीं, स्थिति की समझ दे देते हैं। आने वाले समय में तुझे कुछ ऐसे मोड़ मिलेंगे जहां पुराने अनुभव तुझे डराने की कोशिश करेंगे। वही पुरानी आवाजें कहेंगी कि पहले भी तो ऐसा हुआ था, पर इस बार अंतर यह होगा कि तू उन आवाजों पर विश्वास नहीं करेगा। क्योंकि अब तेरा अनुभव तुझे बांधता नहीं, वह तुझे सिखाता है। यही शिक्षा तुझे आगे बढ़ाएगी। अब तू यह भी समझेगा कि हर संबंध निभाने के लिए नहीं होता, कुछ संबंध बस यह सिखाने आते हैं कि आत्मसम्मान क्या होता है। और जब वे अपना पाठ पूरा कर लेते हैं तो अपने आप पीछे छूट जाते हैं। महादेव किसी को छीनते नहीं, वे बस पर्दा हटाते हैं ताकि तू साफ देख सके कि कौन साथ चलने योग्य है और कौन सिर्फ रास्ते का हिस्सा था। अब जीवन तुझे खाली नहीं करेगा, वह तुझे चुनिंदा करेगा। कम लोग होंगे, कम बातें होंगी, पर जो होगा वही सच्चा होगा। और यही सच्चाई तुझे भीतर से मजबूत बनाएगी।
अब जब कभी तू एकांत में बैठे और मन बिल्कुल शांत हो जाए, तो समझ लेना कि वह खालीपन नहीं है, वह शिव का निवास है, क्योंकि शिव शोर में नहीं, उसी शून्य में बसते हैं। और जब वह शून्य भीतर उतर जाता है तो बाहर की उथल पुथल अपना असर खो देती है। अब तेरे लिए जीत और हार का अर्थ भी बदल जाएगा। तू हर जीत पर उछलेगा नहीं और हर हार पर टूटेगा नहीं, क्योंकि तू जान चुका है कि दोनों ही जीवन की प्रक्रियाएं हैं और प्रक्रिया में चलने वाला व्यक्ति परिणाम से डरता नहीं। अब यह यात्रा तुझे थकाएगी नहीं, यह तुझे गहरा बनाएगी। और जब कोई तुझसे पूछेगा कि तू इतना स्थिर कैसे हो गया, तब शायद तू बस इतना ही कह पाएगा कि मैंने खुद को सौंप दिया है, और वही समर्पण तेरा सबसे बड़ा बल बन जाएगा। क्योंकि जिसने खुद को महादेव को सौंप दिया, उसे फिर किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। वह जहां चलता है, रास्ता अपने आप बनता जाता है। और अब जब शब्द भी धीरे धीरे हल्के पड़ने लगे हैं, तब समझ ले कि यह यात्रा अब केवल सुनने की नहीं रही, यह जीने की अवस्था में प्रवेश कर चुकी है। क्योंकि कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो कानों से नहीं, आत्मा से सुने जाते हैं, और आज वही सत्य तेरे भीतर अपनी जगह बना रहा है। तू शायद इसे नाम न दे पाए, पर तू महसूस करेगा कि अब तुझे हर बात साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती। अब तुझे हर मोड़ पर खुद को सही ठहराने की भूख नहीं सताती, क्योंकि महादेव ने तुझे यह बोध दे दिया है कि जो सत्य है उसे शोर की जरूरत नहीं होती, वह अपने आप खड़ा रहता है। आने वाले समय में जब लोग तेरे बदले हुए स्वभाव को देखकर चकित होंगे, जब वे कहेंगे कि तू पहले जैसा नहीं रहा, तब यह मत सोचना कि तू गलत हो गया है, बल्कि यह समझना कि तू अब टूटकर बना है, और टूटकर बना हुआ व्यक्ति दिखावे से मुक्त होता है। अब तुझे यह भी दिखने लगेगा कि जीवन में सबसे भारी बोझ परिस्थितियां नहीं होती, सबसे भारी बोझ अपेक्षाएं होती है। और आज महादेव ने तेरे कंधों से वही बोझ उतार दिया है। अब तू किसी से यह अपेक्षा नहीं करेगा कि वह तुझे समझे, क्योंकि तू स्वयं को समझ चुका है, और जो स्वयं को समझ लेता है उसे दुनिया की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। अब यदि कोई तुझसे दूर जाए तो तेरा मन कांपेगा नहीं, और यदि कोई पास आए तो तू उस पर निर्भर नहीं होगा। यही स्वतंत्रता है, यही शिव की कृपा है, क्योंकि शिव बंधन नहीं देते, वे मुक्ति देते हैं। अब जीवन तुझे फिर से परखेगा, पर इस बार पीड़ा के रूप में नहीं, उत्तरदायित्व के रूप में। और यह उत्तरदायित्व तुझे दबाएगा नहीं, यह तुझे परिपक्व बनाएगा। अब तुझे यह भी अनुभव होगा कि तू अकेला रहकर भी अकेला नहीं है, क्योंकि भीतर एक स्थिर उपस्थिति बनी रहती है, जैसे कोई बिना बोले कह रहा हो कि मैं हूँ। यही वह मौन संवाद है जो भक्त और महादेव के बीच होता है। इसे न तो शब्दों की आवश्यकता है, न प्रमाण की। अब जब कभी तू थक कर बैठ जाएगा और मन कहेगा कि बहुत हो गया, तब यही मौन तुझे संभालेगा, और तू बिना कारण फिर से खड़ा हो जाएगा। क्योंकि जिसने शिव को भीतर बैठा लिया, उसे बार बार सहारे ढूंढने की जरूरत नहीं रहती। अब यह यात्रा किसी मंजिल पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि शिव की कृपा मंजिल नहीं होती, वह चलने की शक्ति होती है। और जब तक तू चलता रहेगा, तू जीवित रहेगा, जागृत रहेगा, और एक दिन बिना घोषणा के तू वहां पहुंच जाएगा जहां संघर्ष स्मृति बन जाता है और शांति स्वभाव। और उस क्षण तू कुछ नहीं बोलेगा, बस आंखें बंद करेगा, और भीतर से एक ही भाव उठेगा, कृतज्ञता। क्योंकि यही वह अवस्था है जहां महादेव अपने भक्त को पहचानते नहीं, अपना मान लेते हैं। और जब यह कृतज्ञता भीतर स्थिर हो जाती है, तब जीवन अपने आप धीमा नहीं बल्कि स्पष्ट होने लगता है। अब तुझे हर चीज तेजी से पाने की बेचैनी नहीं सताएगी, क्योंकि महादेव ने तुझे यह अनुभव करा दिया है कि जो तेरे लिए है वह तुझसे आगे नहीं निकल सकता, और जो तेरा नहीं है वह कितना भी पास क्यों न आ जाए, टिक नहीं सकता। अब तू तुलना नहीं करेगा, क्योंकि तुलना वही करता है जो अपने मूल्य को भूल चुका हो, और तू अपना मूल्य पहचान चुका है। यही कारण है कि अब तुझे दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या नहीं होगी, बल्कि भीतर एक शांत भाव उठेगा कि मेरा समय भी अपने क्रम में आएगा। क्योंकि शिव कभी भी अव्यवस्थित नहीं होते, उनकी हर कृपा का एक समय होता है, एक कारण होता है, और एक गहराई होती है। आने वाले दिनों में तुझे यह भी दिखेगा कि जिन परिस्थितियों से तू कभी डरता था, वही अब तुझे विचलित नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि डर बाहर नहीं था, डर भीतर की अस्थिरता से पैदा होता था, और वह अस्थिरता अब शांत हो चुकी है। अब तू जीवन को चुनौती की तरह नहीं देखेगा, तू उसे संवाद की तरह देखेगा, जहां हर स्थिति कुछ सिखाने आती है, कुछ देने नहीं तो कुछ छीनने। और दोनों ही स्थितियों में तू समृद्ध होगा, क्योंकि जिसने सीखना सीख लिया वह कभी खाली नहीं होता। अब तुझे यह भी समझ में आएगा कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, कुछ उत्तर समय के साथ खुलते हैं, और कुछ उत्तर तब मिलते हैं जब प्रश्न स्वयं गिर जाते हैं।
यही वह अवस्था है जहाँ मन बोझ नहीं बनता, वह साधन बन जाता है। और महादेव अपने भक्त को यही साधन देते हैं, बाहरी शक्ति नहीं, भीतरी संतुलन। अब यदि कभी तुझे लगे कि तू फिर से पुराने चक्र में लौट रहा है, तो घबराना मत, यह लौटना नहीं होगा, यह बस यह जांच होगी कि तू कितना बदल चुका है। और तू पाएगा कि जहाँ पहले तू टूट जाता था, वहाँ अब तू ठहर जाता है। जहाँ पहले तू लड़ता था, वहाँ अब तू समझ लेता है। यही वास्तविक विजय है, यही शिव की कृपा का प्रमाण है। अब यह यात्रा किसी घोषणा के साथ समाप्त नहीं होगी, यह बिना आवाज के जीवन में खुल जाएगी। और एक दिन तू अचानक महसूस करेगा कि तू जी रहा है, लड़ नहीं रहा, निभा रहा है, डर नहीं रहा, स्वीकार कर रहा है। और उसी क्षण भीतर से एक भाव उठेगा कि अब कुछ साबित करने को नहीं बचा, अब बस निभाना है। और जब यह भाव स्थिर हो जाएगा, तब समझ लेना कि महादेव ने तुझे उस अवस्था तक पहुंचा दिया है जहां जीवन प्रश्न नहीं रहता, वह प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद को न तो तौला जाता है, न गिना जाता है, बस श्रद्धा से स्वीकार किया जाता है।